हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये लेक्चर नंबर 5 है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। तो आइए देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 8051 का आर्किटेक्चर है, जिसे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे कंपोनेंट एक सिंगल चिप में लगे होते हैं, जैसे कि इसमें सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, टाइमर, काउंटर, सारी चीजें एक सिंगल चिप में लगी होती हैं। इसीलिए इसे हम मिनी कंप्यूटर या सिस्टम ऑन चिप या कंप्यूटर ऑन चिप भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे कंपोनेंट यानी सारे फंक्शनल ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में और उनकी फंक्शनैलिटी भी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले अपन को ये पता होना जरूरी है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर सबसे ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है माइक्रो कंट्रोलर का। इसको डिजाइन किया था इंटेल ने 1980s में। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर है। 8051 बेसिकली 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8 बिट उसकी वर्ड लेंथ है, यानी वो 8 बिट डेटा के साथ डील करता है। 8 बिट डेटा को प्रोसेस करता है, फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है 8 बिट डेटा को। इसीलिए हम इसे कहते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8051 MCS 51 फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट CPU होता है, यानी ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ये 8 बिट डेटा को प्रोसेस करता है एट अ टाइम, इसीलिए हम इसे कहते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर और इसमें 8 बिट CPU होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज IC में अवेलेबल है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 किलोबाइट की ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी होती है। ये प्रोग्राम मेमोरी हमारी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें 128 बाइट की ऑन चिप डेटा मेमोरी होती है और डेटा मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इसमें 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती हैं और 16 बिट यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बसेस होती हैं। 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर का साइज 8 बिट होता है। इसमें 2 16 बिट टाइमर और काउंटर होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। 32 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन होती हैं जो अरेंज होती हैं 4 8 बिट पोर्ट में, यानी इसमें 4 8 बिट पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। 16 बिट प्रोग्राम काउंटर और 16 बिट डेटा पॉइंटर होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। इसकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी होती है 12 मेगाहर्ट्ज। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बिट और बाइट एड्रेसेबिलिटी रखता है। 8051 में बहुत स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, जैसे आपका UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC और ओपेम्प। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। तो आइए अब देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो आइए देखते हैं 8051 आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट डेटा बस होती हैं और 16 बिट एड्रेस बस होती हैं। डेटा बस का यूज किया जाता है डेटा को कैरी करने के लिए और एड्रेस बस का यूज करते हैं हम एड्रेस को कैरी करने के लिए। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये सारे पोर्ट जो हैं वो 8 बिट पोर्ट हैं। यहाँ पे आप देखिए पोर्ट 0 में 8 बिट हैं, P0 to P07 तक। पोर्ट 2 में भी 8 बिट हैं, P20 से P27। पोर्ट 1 में भी 8 बिट है, P10 से P17
और पोर्ट 3 में भी 8 बिट है, P30 से P37। तो हर पोर्ट जो है उसमें 8 बिट है, यानी टोटल 4 पोर्ट्स में 32 बिट होती हैं। इन पोर्ट का यूज किया जाता है बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसे। बाई डायरेक्शनल मीन्स ये पोर्ट या तो इनपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं और आउटपुट पोर्ट की तरह भी वर्क करते हैं। हर पोर्ट के साथ एक ड्राइवर और लैच का पेयर एसोसिएट होता है, यानी उससे कनेक्ट होता है ड्राइवर और लैच। ड्राइवर को हम बफर भी कहते हैं। ड्राइवर का बेसिकली यूज किया जाता है इन पोर्ट के इनपुट को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी अगर कोई पोर्ट में इनपुट आता है तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम ड्राइवर का यूज करते हैं और इसे हम बफर भी कहते हैं। और लैच का फंक्शन होता है कि अगर हम किसी पोर्ट का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लैच की हेल्प से कर सकते हैं। तो ड्राइवर का फंक्शन होता है पोर्ट के इनपुट को एम्पलीफाई करना और लैच का फंक्शन होता है पोर्ट के एड्रेस को हैंडल करना। तो इस तरह से ये 4 पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ALU। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का बेसिकली यूज किया जाता है सारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे एंड और नॉट ऑपरेशन। तो इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। ALU के साथ बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी रजिस्टर, सम टेम्परेरी रजिस्टर, PSW, ये सारी चीजें एक्यूमुलेटर से कनेक्ट होती हैं। इसके साथ यहाँ पे होता है स्टैक पॉइंटर, इंटरप्ट, सीरियल ब्लॉक एंड टाइमिंग ब्लॉक। इसके साथ साथ मेमोरी का यूज भी किया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। डेटा मेमोरी के लिए 8051 में हम यूज करते हैं रैम का। ये 128 बाइट की ऑन चिप रैम होती है और 4 किलोबाइट की रोम का यूज करते हैं। रोम हमारी बेसिकली प्रोग्राम मेमोरी की तरह यूज होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। रोम बेसिकली एक रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, इसीलिए इसके साथ कोई रजिस्टर एसोसिएट नहीं होता। लेकिन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसके साथ एक रजिस्टर एसोसिएट होता है जिसे हम कहते हैं रैम एड्रेस रजिस्टर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट कुछ कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है सारे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जैसा कि PSEN, ALE, EA और RST सिग्नल। इसके साथ एसोसिएट होता है ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर का बेसिकली यूज किया जाता है क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने के लिए और ये क्लॉक सिग्नल सारे कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें एक एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें कनेक्ट होते हैं डेटा पॉइंटर, DPTR, प्रोग्राम काउंटर, बफर और प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। ये सारी चीजें लगी होती हैं हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ये मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है सारे ब्लॉक का 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। अब मैं आपको सारे ब्लॉक के सारे कंपोनेंट के फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए देखते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे आप देखिए ALU यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का एक पार्ट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ALU को हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का बेसिकली यूज किया जाता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिक ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ALU का। ALU का यूज किया जाता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ALU की हेल्प से हम किसी भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, 1 बिट डेटा को और 8 बिट डेटा टाइप को। यानी अगर हमें
आउट ऑफ 8 बिट, पूरी 8 बिट में से अगर हमें केवल एक बिट को चेंज करना है तो भी हम ALU की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम पूरे 8 बिट डेटा को भी चेंज कर सकते हैं ALU की हेल्प से। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है ALU में वो 1 बिट डेटा पे भी परफॉर्म होता है और कंप्लीट 8 बिट डेटा टाइप पे भी परफॉर्म होता है। नेक्स्ट फंक्शन है ALU का। ALU की हेल्प से हम किसी भी रजिस्टर की इंडिविजुअल बिट को सेट, रीसेट, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉजिकल कंप्यूटेशन का यूज करके। तो ये सारे फंक्शन हैं हमारी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के। ये मेन पार्ट होता है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। नेक्स्ट आप यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देखिए कि ALU यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के साथ बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, जैसे आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, PSW। ये सारे रजिस्टर्स, ALU, स्टैक पॉइंटर सब मिलके एक CPU फॉर्म करते हैं, यानी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर्म करते हैं। CPU का मेन काम होता है सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना, इसीलिए हम इसे हार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। तो हम ALU का फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये रजिस्टर्स क्या हैं और इन रजिस्टर्स का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इन सारे रजिस्टर्स को, यानी एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, PSW, सारे रजिस्टर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, जनरल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो जनरल पर्पस और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को डिफाइन करने से पहले अपन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। रजिस्टर बेसिकली एक स्मॉल प्लेस होता है CPU में, जिसका यूज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। मान लीजिए ALU यानी हमारी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो इन वेरियस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम डेटा को स्टोर करते हैं रजिस्टर में, और जो उसका रिजल्टिंग डेटा होता है उसको हम लोड करते हैं मेन मेमोरी में। दूसरा फंक्शन है रजिस्टर का कि रजिस्टर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहां पे डेटा स्टोर होता है उसको स्टोर करता है रजिस्टर। रजिस्टर का साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर के लिए, क्योंकि अगर एक 64 बिट रजिस्टर है उसका मतलब ये है कि CPU ट्राई करेगा 232 बिट नंबर को ऐड करने के लिए या उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो 64 बिट रिजल्ट स्टोर करेगा। तो अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया है, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होते हैं और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 256 बाइट की रैम होती है। इस 256 बाइट की रैम को दो तरह से डिवाइड किया है, 128 बाइट का जनरल पर्पस रजिस्टर और 128 बाइट के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के फॉर्म में। मतलब रजिस्टर बेसिकली एक पार्ट होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं उसे हम कहते हैं रैम, और जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वो कंटेन करते हैं जितने भी पेरिफेरल रिलेटेड रजिस्टर हैं, जैसे कि आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर, B रजिस्टर, टाइमर, काउंटर, इंटरप्ट रिलेटेड रजिस्टर, वो कंटेन करते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसे हम SFR भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली रैम का एक पार्ट होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक पोर्शन होता है। ये रजिस्टर्स 128 बाइट लॉन्ग होते हैं। इनका स्टार्टिंग एड्रेस होता है 00H से लेकर 7FH तक। इस पूरे 128 बाइट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कहलाता है रजिस्टर बैंक, दूसरा पार्ट कहलाता है बिट एड्रेसेबल एरिया और तीसरा पार्ट हम कहते हैं स्क्रैच पैड एरिया।
तो जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम रजिस्टर बैंक कहते हैं, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, यानी 8051 में 4 बैंक होते हैं, B0, B1, B2 और B3 बैंक। हर बैंक में 8 बिट रजिस्टर होता है जो स्टार्ट होता है R0 से लेकर R7 तक। हर रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है, और बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है कि हम एक बाइट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन रजिस्टर्स में या रिमूव कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे रजिस्टर बैंक को 4 बैंक्स में डिवाइड किया है, B0, B1, B2 और B3। B0 का स्टार्टिंग एड्रेस है 00H से लेकर 07H तक। बैंक 1 का एड्रेस है 08H से 0FH। बैंक 2 का एड्रेस है 10H से लेकर 17H, और बैंक 3 का एड्रेस है 18H से लेकर 1FH। यहाँ पे ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में दिए हैं। हर बैंक में 8 बिट रजिस्टर होता है R0 से R7। ये सारे रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल हैं, यानी हम एक बाइट ऑफ डेटा को स्टोर या रिमूव कर सकते हैं इन रजिस्टर्स में। लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर में 2 जनरल पर्पस रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता। और कौन सा बैंक हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, वो हम सेलेक्ट करते हैं PSW फ्लैग का यूज करके, यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर का यूज करके। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर यानी PSW रजिस्टर। PSW रजिस्टर बेसिकली 8 बिट रजिस्टर होता है। ये बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर हैं। PSW रजिस्टर बेसिकली जो भी ALU अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करती है उसके स्टेटस को कैरी करते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। और PSW पिन की हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर बैंक, या हम कह सकते हैं कि जो PSW रजिस्टर होते हैं वो एक सेट होते हैं फ्लैग का जो कंटेन करते हैं स्टेटस इंफॉर्मेशन, जिसकी हर बाइट जो है वो डिफाइन करती है स्टेटस ऑफ द फ्लैग। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली अफेक्ट करते हैं सेवरल स्टेटस फ्लैग को। इन सारे स्टेटस फ्लैग को कंबाइन करके एक फ्लैग बना है जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। तो आइए इसकी सारी बिट और उसके फंक्शन वन बाय वन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PSW रजिस्टर एक 8 बिट रजिस्टर है, तो ये स्टार्ट होता है PSW 0 से लेकर PSW 7 तक। जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी PSW 7 नंबर की जो बिट है वो डिफाइन करती है कैरी फ्लैग। अगर ALU कोई अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उस अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन से कोई कैरी जनरेट होती है तो ये फ्लैग सेट हो जाता है, और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती उस ऑपरेशन से तो ये कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट है PSW 6 बिट। ये डिफाइन करती है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का यूज किया जाता है BCD ऑपरेशन में। अगर BCD ऑपरेशन में कोई कैरी जनरेट होती है बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 में, तब ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट होता है, अदरवाइज ये रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट है PSW 5 बिट। ये है F0 बिट। इसे हम यूजर डिफाइंड फ्लैग भी कहते हैं या जीरो फ्लैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है PSW 4 और PSW 3 बिट। ये दोनों बिट साथ में वर्क करती हैं। ये बिट है हमारी RS1 और RS0 बिट। ये दोनों रजिस्टर बैंक सिलेक्शन बिट हैं, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जनरल पर्पस रजिस्टर के जो रजिस्टर बैंक है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन दोनों बिट का कॉम्बिनेशन 0-0 है तो 0 रजिस्टर बैंक सेलेक्ट होगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन 0-1 है तो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट होगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन 1 और 0 है तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट होगा, और अगर इनका कॉम्बिनेशन 1-1 है तो रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट होगा। यानी अगर हमें जनरल पर्पस रजिस्टर के रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करना है तो हम PSW की इन बिट का यूज करके रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है PSW 2। PSW 2 बिट यानी ओवरफ्लो फ्लैग डिफाइन करती है ये बिट।
ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब होता है कि अगर ALU कोई अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और उसके रिजल्ट में ओवरफ्लो आ जाता है, यानी बिट नंबर 7 के बाद कोई बिट नंबर 8 भी जनरेट हो जाती है, तो ओवरफ्लो जनरेट होता है और ये बिट जो है वो सेट हो जाती है, अदरवाइज ये रीसेट रहती है। नेक्स्ट है PSW1 बिट। ये बिट जो है वो अनडिफाइंड है, अभी फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट और लास्ट बिट है हमारे PSW की PSW0 बिट। ये एक पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग सेट होता है जब भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसके कंप्लीट 8 बिट डेटा में नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है, और अगर उसके रिजल्ट के 8 बिट डेटा में नंबर ऑफ वन इवन होते हैं तो ये रीसेट हो जाता है। यानी अगर जो भी ALU का अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसके 8 बिट डेटा में नंबर ऑफ वन ऑड होंगे तो पैरिटी फ्लैग जो है वो सेट होगा, अगर नंबर ऑफ वन इवन होंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से सारे बिट जो हैं वो अलग अलग स्टेटस इंफॉर्मेशन शो करते हैं हमारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन की। नेक्स्ट है हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसे हम SFR भी कहते हैं। बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स डिफाइन किए गए हैं, जिनका स्टार्टिंग एड्रेस है 80H से लेकर FFH तक। ये जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं उनको 3 तरह से डिफाइन किया है। जो ब्लू बैकग्राउंड में है वो कहलाते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें आते हैं हमारे P0, P1, P2 और P3 रजिस्टर्स। जो येलो बैकग्राउंड में है वो कहलाते हैं कंट्रोल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें हमारे आते हैं TCON रजिस्टर, SCON रजिस्टर, IE रजिस्टर, IP रजिस्टर, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, T मोड रजिस्टर और PCON रजिस्टर्स। जो ग्रीन बैकग्राउंड में है वो कहलाते हैं अदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, जिसमें आते हैं हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, B रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, DPL और DPH रजिस्टर, TL0, TL1 रजिस्टर, TH0, TH1 रजिस्टर और SBUF रजिस्टर्स। तो इस तरह से टोटल 21 रजिस्टर डिफाइन है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कैटेगरी में। तो आइए एक एक करके सारे रजिस्टर्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम A रजिस्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक 8 बिट रजिस्टर है। इसका यूज किया जाता है डेटा को होल्ड करने के लिए या फिर जो भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेसिकली डायरेक्ट एड्रेसिंग की हेल्प से एक्सेस किए जाते हैं। इसका फिजिकल एड्रेस है E0H। एक्यूमुलेटर रजिस्टर बाइट और बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर है। इसका LSB का एड्रेस है E0। ये इसके बिट एड्रेस यहाँ पे दिए हैं E0, E1, E2, E3, E4 अप टू E7। इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और इसका फिजिकल एड्रेस होता है E0H। अगर हमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर की सेकेंड बिट को एक्सेस करना है, यानी हम कौन सी बिट एक्सेस कर रहे हैं, बिट नंबर 1, उसके लिए हम कौन सा एड्रेस यूज करेंगे, E1H। अगर हमें थर्ड बिट को एक्सेस करना है एक्यूमुलेटर की तो उसके लिए हम कौन सा एड्रेस यूज करेंगे, E2H। ये उसकी थर्ड बिट है। इसी तरह हम हर बिट को एक्सेस कर सकते हैं इन एड्रेस का यूज करके। नेक्स्ट है B रजिस्टर। B रजिस्टर बहुत ही सिमिलर होते हैं हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर से, क्योंकि ये भी एक 8 बिट रजिस्टर होते हैं। B रजिस्टर बेसिकली बिट और बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर्स हैं। B रजिस्टर का बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, इसीलिए हम इसे टेम्परेरी रजिस्टर भी कहते हैं।
मान लीजिए ALU ने कोई अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना है या फिर इंटरमीडिएट डेटा को हमें स्टोर करना है, तो वो हम स्टोर करते हैं B रजिस्टर में। तो हम B रजिस्टर को बेसिकली टेम्परेरी रजिस्टर भी कहते हैं और इसका यूज करते हैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है 8 बिट B रजिस्टर B0 से B7। इस 8 बिट रजिस्टर में हम 1 बिट को या पूरे 8 बिट को फिजिकल एड्रेस F0H की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर हमें 1 बिट को एक्सेस करना है B रजिस्टर की तो हम एड्रेस यूज करेंगे F1 क्योंकि ये इसका बिट एड्रेस है। अगर हमें 4th नंबर की बिट एक्सेस करनी है B रजिस्टर की तो हम एड्रेस यूज करेंगे F3, ये उसका बिट एड्रेस है। तो इस तरह से हम कोई भी बिट एक्सेस कर सकते हैं B रजिस्टर की या पूरी 8 बिट को भी फिजिकल एड्रेस F0H से एक्सेस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है B रजिस्टर को लेकर कि B रजिस्टर का केवल यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। तो ये है आपके B रजिस्टर। नेक्स्ट है टाइमर, काउंटर एंड सीरियल पोर्ट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर में एक या एक से ज्यादा टाइमर और काउंटर होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 2 16 बिट प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ये 16 बिट प्रोग्रामेबल टाइमर और काउंटर हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब है यहाँ पे कि इन टाइमर और काउंटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड में। ये बेसिकली या तो टाइमर के लिए यूज किए जाते हैं या फिर इनको हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ टाइमर, या तो टाइमर के जैसे या काउंटर के जैसे। अगर हम इनका यूज करते हैं टाइमर के लिए तो ये जनरेट करते हैं टाइम डिले। अगर इनका हम यूज काउंटर की तरह करते हैं तो ये काउंट करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के बाहर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह ये 2 मोड में ऑपरेट करते हैं, काउंटर मोड में और टाइमर मोड में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन। काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन में हम एक एक्सटर्नल पल्स अप्लाई करते हैं काउंटर पिन में, जिससे ये काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाई टू लो ट्रांजिशंस को। नेक्स्ट है टाइमर मोड। टाइमर मोड में हम टाइमर को इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम करते हैं कि वो ऑपरेट करे डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड में। इसके 4 ऑपरेटिंग मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 और मोड 3। बेसिकली जो टाइमर है वो कनेक्ट होता है सीरियल पोर्ट से। तो मोड 0 में जो सीरियल पोर्ट होते हैं वो एक सिंपल सीरियल पोर्ट की तरह वर्क करते हैं, यानी वो आइदर रिसीव करते हैं डेटा को या ट्रांसमिट करते हैं डेटा को फिक्स बॉड रेट से। बॉड रेट क्या कहलाता है? नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम कितने नंबर ऑफ बिट सेंड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बॉड रेट। तो मोड 0 में जो सीरियल पोर्ट है वो ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं डेटा को फिक्स बॉड रेट से। मोड 2 में ये साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं डेटा को एनी वन ऑफ द 2 सेलेक्टेबल बॉड रेट, यानी 2 में से कोई भी एक सेलेक्टेबल बॉड रेट से डेटा को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। मोड 1 और मोड 3 में ये वर्क करते हैं फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट की तरह। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में अगर हमें 2 डिवाइस के बीच में डेटा को सेंड ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है तो हम साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो मोड 1 और मोड 3 में ये फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट की तरह वर्क करते हैं वेरिएबल बॉड रेट का यूज करके, और इस मोड को प्रोग्राम किया जाता है टाइमर 1 का यूज करके। तो इस तरह से जो टाइमर और काउंटर है 8051 के वो प्रोग्राम किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं। बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कंटेन करता है, टी मोड रजिस्टर और टी कॉन रजिस्टर। टी मोड रजिस्टर कहलाता है टाइमर मोड रजिस्टर और टी कॉन रजिस्टर को हम कहते हैं टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर बेसिकली यूज किए जाते हैं एक्टिवेट करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइमर और काउंटर्स को।
मैं अपने नेक्स्ट कमिंग वीडियो में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के टाइमर और काउंटर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि टी मोड और टी कॉन रजिस्टर को हम कैसे यूज करते हैं टाइमर या काउंटर को एक्टिवेट करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली एक सेक्शन होता है रैम का, यानी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक लोकेशन होती है जो कि सीपीयू यूज करता है किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, डेटा भी हो सकती है, कोई एड्रेस हो सकता है या फिर कोई सब रूटीन हो सकता है। इसको स्टोर करते हैं हम रैम के एक पर्टिकुलर एरिया में जिसे हम कहते हैं स्टैक। सीपीयू इस मेमोरी लोकेशन का डेटा को स्टोर करने के लिए तब यूज करता है जब उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, तो ये कहलाता है स्टैक। तो अब देखते हैं स्टैक पॉइंटर क्या है। स्टैक पॉइंटर बेसिकली पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन के उस एड्रेस को जहां से स्टैक स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं स्टैक पॉइंटर पॉइंट द स्टार्टिंग एड्रेस और टॉप एड्रेस ऑफ द स्टैक। स्टैक के स्टार्टिंग या टॉप एड्रेस को पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। ये बेसिकली एक 8 बिट रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है जब भी उसमें कोई डेटा स्टोर करना होता है, तो उसके पहले स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है और डेटा स्टोर होता है पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करके या कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करके। स्टैक होल्ड करता है डेटा को या सब रूटीन को। सब रूटीन मतलब होता है जो भी स्मॉल प्रोग्राम लिखे होते हैं स्टैक में, उन्हें हम कहते हैं सब रूटीन। तो स्टैक डेटा को या सब रूटीन को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टैक में होल्ड करता है। जब भी हमें डेटा को स्टोर करना होता है स्टैक में, तो हम पुश इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, और जब भी हमें कॉल करना होता है सब रूटीन को, तो हम कॉल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। जब भी हम रीसेट करते हैं स्टैक पॉइंटर को, तो वो इनिशियलाइज्ड हो जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, वो होता है 07H। 07H एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट है DPTR। DPTR मीन्स डेटा पॉइंटर रजिस्टर। डेटा पॉइंटर रजिस्टर बेसिकली एक यूजर एक्सेसिबल 16 बिट रजिस्टर है जिसका यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए 16 बिट एड्रेस को डेटा मेमोरी के। क्योंकि हमें मालूम है बेसिकली 8051 में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, तो जो डेटा मेमोरी है उसके 16 बिट एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम डेटा पॉइंटर रजिस्टर का यूज करते हैं। ये टोटल 16 बिट रजिस्टर को दो 8 बिट रजिस्टर में डिवाइड किया गया है। इसे हम कहते हैं DPH और DPL। DPH स्टैंड करता है हायर ऑर्डर डेटा पॉइंटर और DPL कहलाता है लोअर ऑर्डर डेटा पॉइंटर। दोनों 8 बिट के रजिस्टर हैं, यानी DPH और DPL टोटल हमारे 16 बिट डेटा पॉइंटर रजिस्टर है। जो 8 बिट डेटा पॉइंटर रजिस्टर होते हैं उसका हम यूज करते हैं इंटरनल रैम या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए, और जो 16 बिट डेटा पॉइंटर होते हैं उनका हम यूज करते हैं इस एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। जो कंटेंट होते हैं डेटा पॉइंटर रजिस्टर के, उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस का यूज करके। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकता है जो एड्रेस डेटा पॉइंटर रजिस्टर में लिखा है उसका यूज करके। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे DPTR, ये डेटा पॉइंटर रजिस्टर हमारा एक 16 बिट रजिस्टर है। टोटल 16 बिट को हमने दो 8 बिट रजिस्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट 8 बिट रजिस्टर कहलाता है DPH यानी हायर ऑर्डर डेटा पॉइंटर, और दूसरा 8 बिट रजिस्टर कहलाता है DPL लोअर ऑर्डर डेटा पॉइंटर रजिस्टर। दोनों में 8 बिट हैं। लोअर ऑर्डर डेटा पॉइंटर रजिस्टर का एड्रेस है हमारा 82H और हायर ऑर्डर डेटा पॉइंटर रजिस्टर का एड्रेस है 83H। दोनों 8 बिट रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर।
प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर है। इसका यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए मेमोरी लोकेशन के उस एड्रेस को जहां से हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करना है और यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ 16 बिट रजिस्टर, इट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच एंड यूज। और प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है जब भी हम मेमोरी लोकेशन में से एक इंस्ट्रक्शन बाइट को फैच कर लेते हैं, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरह से प्रोग्राम काउंटर मेंटेन करता है एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पे लिखा है इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन फैच। जब भी एक बाइट इंस्ट्रक्शन का फैच होता है तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है। सो इन दिस वे प्रोग्राम काउंटर मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम काउंटर की विड्थ होती है वो डिसाइड करती है कि हमारे प्रोग्राम की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी बाइट में। तो ये कहलाता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट पोर्ट। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 4 8-बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम में देखिए 8051 में 4 8-बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ये चारों पोर्ट 8-बिट पोर्ट हैं। सब में 8-8 बिट होते हैं यानी 8-8 पिन होती हैं। पोर्ट 0 में 8 पिन है P0 से लेकर P07। पोर्ट 2 में भी 8 बिट है P20 से P27। पोर्ट 1 में भी 8 बिट है P10 से P17 और पोर्ट 3 में भी 8 बिट है P30 से P37। ये सारे पोर्ट 8 बिट पोर्ट हैं। 4 पोर्ट में 8-8 बिट है यानी टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी हो गई 32 पिन। कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 8-बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये है हमारे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये 8-बिट पोर्ट है यानी सारी टोटल 4 पोर्ट में टोटल मिला के 32 पिन्स हो गई। ये जो पोर्ट है वो अलाउ करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को हम एक्सटर्नली दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से या दूसरे पेरिफेरल से कनेक्ट कर सकें। इसके लिए इन पोर्ट का बेसिकली हम यूज करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये पोर्ट या तो इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करते हैं एज वेल एज आउटपुट पोर्ट की तरह भी वर्क कर सकते हैं। हर पोर्ट में आप देखोगे कि लैच और ड्राइवर का एक पेयर एसोसिएट होता है यानी कनेक्ट होता है। इसमें जो ड्राइवर लगा होता है उसे हम बफर भी कहते हैं। इस बफर का बेसिकली यूज किया जाता है पोर्ट के इनपुट को एम्पलीफाई करने के लिए। और लैच का हम यूज करते हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोर्ट का एड्रेस चाहिए है तो उसके लिए हम लैचेस का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये पोर्ट कैसे फंक्शन करते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किया है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए, तो जब भी 8051 में हम कोई एक्सटर्नल मेमोरी एम्प्लॉय करते हैं तो जो पोर्ट 0 की लाइन है वो फंक्शन करती है मल्टीप्लेक्स लोअर बाइट एड्रेस और डेटा लाइन की तरह, और जो पोर्ट 2 की लाइन है वो फंक्शन करती है हाई बाइट एड्रेस लाइन की तरह। यानी पोर्ट 0 और पोर्ट 2 के डुअल फंक्शन है। पोर्ट 0 और पोर्ट 2 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह तो यूज होते ही हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी हम कनेक्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में तो वो पोर्ट 0 यूज होते हैं मल्टीप्लेक्स लो बाइट एड्रेस और डेटा लाइन के साथ मल्टीप्लेक्स होके यूज होते हैं, और पोर्ट 2 फंक्शन करते हैं हायर बाइट एड्रेस लाइन के जैसे। तो हम कह सकते हैं पोर्ट 0 और पोर्ट 2 डुअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है पोर्ट 1 का फंक्शन। पोर्ट 1 सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी पोर्ट 1 डेडिकेटेड होती है केवल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह, इसका कोई अल्टरनेट फंक्शन नहीं होता। पोर्ट 1 का यूज हम करते हैं सिंपल आईओ पोर्ट की तरह, या तो इनपुट पोर्ट की तरह या आउटपुट पोर्ट की तरह। इसका पोर्ट 0 और पोर्ट 2 की तरह कोई भी डुअल फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है पोर्ट 3। पोर्ट 3 भी एक डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है।
यानी अगर पोर्ट 3 की पिन P37 और P36 पिन का हम यूज करते हैं आउटपुट रीड करने के लिए या राइट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को, और पोर्ट 3 का हम यूज करते हैं सिंपल आईओ पोर्ट की तरह, तो इसके भी डुअल फंक्शन हो गए। यानी इस तरह से हम सारे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 का यूज करते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी, और इनमें से कुछ पोर्ट यानी पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 का यूज करते हैं डुअल फंक्शन पोर्ट की तरह भी। एक और फंक्शन होता है पोर्ट का। पोर्ट्स को बेसिकली यूज किया जाता है इंटरनल मेमोरी मैपिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर में। ये एड्रेस करते हैं 8 बिट मेमोरी लोकेशन को। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए, ये दिया है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये दोनों यूनिट जो है वो साथ में वर्क करती हैं। अब इनके क्या फंक्शन है वो अपन देखते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर को कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को फैच करती है 1 बाय 1 उस मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस स्टोर है प्रोग्राम काउंटर में, और इन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है और इस इंफॉर्मेशन को सेंड करती है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है कुछ नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल जो कि रिक्वायर्ड है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है मेमोरीज ऑफ 8051। जैसा कि हम जानते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस पॉइंटर 16 बिट का होता है, डेटा पॉइंटर भी 16 बिट का होता है। 16 बिट की होगी यानी वो 2⁻16 यानी 64 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। और हमें मालूम है कि 8051 बेसिकली बेस्ड होता है हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर पे, और हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए सेपरेट मेमोरी यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं EPROM का, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी कहलाती है 8051 में, और डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रोम में केवल हम डेटा को रीड कर सकते हैं क्योंकि ये एक रीड ओनली मेमोरी है, इसीलिए इसके साथ कोई रजिस्टर एसोसिएट नहीं होता। लेकिन रैम में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसके साथ एक रजिस्टर एसोसिएट होता है जिसे हम कहते हैं रैम एड्रेस रजिस्टर। जो EPROM है यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, उसमें हम परमानेंट प्रोग्राम और डेटा स्टोर करते हैं, जबकि रैम में हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं और स्टैक का यूज करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 64 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है और 64 किलोबाइट डेटा मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर को कोई डेटा रीड करना है प्रोग्राम मेमोरी से, यानी रोम से, EPROM से या EEPROM से कोई डेटा रीड करना है, तो वो बेसिकली एक सिग्नल जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं PSEN सिग्नल। PSEN स्टैंड करता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल सिग्नल। ये सिग्नल अगर एक्टिव लो होगा तो माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा डेटा को प्रोग्राम मेमोरी से, और अगर माइक्रो कंट्रोलर को डेटा रीड और राइट करना होता है डेटा मेमोरी से यानी रैम से, तो वो सेपरेट रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है, और सेपरेट राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है रीड और राइट करने के लिए डेटा को डेटा मेमोरी से। तो इस तरह से 8051 में मेमोरी मैपिंग पॉसिबल है। तो अब अपन यहाँ देखते हैं पहले प्रोग्राम मेमोरी दैट इज रोम। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें एक एड्रेस पॉइंटर होता है 16 बिट का, तो वो एड्रेस कर सकता है 2⁻16 यानी 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन को। तो जो रोम होती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसमें इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी 4 किलोबाइट की होती है जिसका एड्रेस होता है 0000H से लेकर 0FFFH तक। यहाँ पे डायग्राम में देखिए
प्रोग्राम मेमोरी में 8051 की 4 किलोबाइट की इंटरनल रोम होती है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस है 0000 से लेकर 0FFFH तक और एक 60 किलोबाइट की एक्सटर्नल रोम होती है जिसका एड्रेस होता है 1000H से लेकर FFFFH तक। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो 64 किलोबाइट की एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी होती है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है 0000H से FFFFH तक। जो एक्सटर्नल स्टोरेज को हम यूज कर रहे हैं उसको हम एड्रेस और एक्सेस कर सकते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट यानी P0 और P2 की पिन का यूज करके। अगर हमें प्रोग्राम मेमोरी को रीड करना है तो हम PSEN सिग्नल का यूज करेंगे। अगर PSEN सिग्नल एक्टिव हाई है तो टोटल 64 किलोबाइट मेमोरी में हम 4 किलोबाइट इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी के कंटेंट को ही रीड कर सकते हैं और अगर PSEN सिग्नल एक्टिव लो है तो हम कंप्लीट 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को रीड कर सकते हैं। यानी जो भी एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी के कंटेंट हैं उनको हम रीड कर सकते हैं अगर PSEN सिग्नल एक्टिव लो है। तो टोटल 64 किलोबाइट मेमोरी को यूज करना इंटरनली और एक्सटर्नली वो डिपेंड करता है PSEN सिग्नल पे। नेक्स्ट है हमारी डेटा मेमोरी। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली हम डेटा मेमोरी के लिए यूज करते हैं रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर पावर कट ऑफ हो जाती है तो जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर है वो लॉस हो जाएगी। तो रैम बेसिकली एक वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है। रैम का बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए और जो भी ऑक्सिलरी रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए। जो ओल्डर वर्जन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का वो यूज करते थे बिल्ट इन 256 बाइट की रैम, लेकिन अब जो न्यू वर्जन आ रहे हैं उनमें एडिशनल 128 बाइट की रैम है जिसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मेमोरी मैपिंग करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट का और सारे फंक्शनल ब्लॉक का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। केवल हमारा एक ब्लॉक बचा है वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जिसका यूज किया जाता है क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। जो क्लॉक सिग्नल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है जितने भी कंपोनेंट हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में लगे हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसके साथ एक एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्ट होता है। ऑसिलेटर सर्किट की रेंज होती है 1 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक। ये जो 1 से 20 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज है वो डिसाइड करती है प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। तो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए यानी ऐसे माइक्रो प्रोसेसर जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर है उसके लिए हम 20 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर यूज करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रो कंट्रोलर के लिए यानी ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जिसकी प्रोसेसिंग स्लो है या लो है उसके लिए हम यूज करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर। इसके साथ साथ हम यहाँ पे +5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं 8051 को ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया है। होपफुली कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। So keep watching and keep sharing my videos.